नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर स्वभ अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है। तो ये ब्रोच हमने बगल से बना दिया है। ये ब्रोच कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। तो ये जो ब्रोच है इसका जो व्यास है ना उसका 35 mm है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 35 mm ये बोल दिया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अब उसने बोल दिया है कि ये जो बना है इसके बाउंड्री पर तो चांदी का तार लगा ही है, इसके साथ साथ इसके ना बीच में भी टोटल 5 व्यास लगे हैं। तो एक व्यास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। इस तरह से टोटल 10 लगे हुए हैं, वो 5 लगे हुए हैं, है ना। और 5 कितने 100 में बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 100 में बांटेंगे। बस वही चीज़ बोली उसने। तो क्या बोला है कि कहाँ गया? हाँ, 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, यानी कि चांदी के 5 व्यास बनाए गए हैं जो उसे 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। तो ये अपन ने बना ली 10 त्रिज्या खंड विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ये हम देख लिया आकृति में, भाई आकृति ये है, इस आकृति में दर्शाया गया है कि इसी तरह से डिजाइन बनाया। तो अपन ने ये बना के भी दिखाया में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि ये ब्रोच बना, इस ब्रोच में कितना तार लग गया। तो हमें क्या समझ में आया कि चांदी का ब्रोच बना, एक तो ये लगी है चांदी, है ना, पूरी बाउंड्री पे। फिर 5 व्यास लगे हैं, वो बनाना है। तो 5 व्यास लगे हैं, तो चलो चांदी का तार निकालना शुरू करते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई थी, जो पहले से बना कर दिखाया था। चलो लिखते हैं। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है कि भाई व्यास को बोलते हैं 2r। तो 2r बराबर 35 mm हमको दिया हुआ था, ठीक है, 35 mm। अब ये त्रिज्या निकाल लेंगे तो r बराबर कितनी बचेगी? 35/2 mm, है ना। तो ये त्रिज्या, ये व्यास है। अब इसको भी लिखा छोड़ दिया अपन ने, हैं। कुल चांदी के तार की लंबाई, अब कुल चांदी की तार की लंबाई जो बन रही है ना, एक तो वो बनेगी हमारे पास, एक तो तार की लंबाई ये है, और ये जो लंबाई होती है ये इस तरह से, इसे बोलते हैं हम परिधि। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, प्लस इसके अलावा इसमें क्या बोला था इसने? 5 व्यास हैं। तो 5 व्यास हैं और एक व्यास की लंबाई है 35 mm। सही बात है। तो लिख देते हैं 5 गुणा व्यास, है ना। और ये लिख भी देते हैं कि ये व्यास है, ये है अपना व्यास। कौन सा? ये, ठीक। अब देखो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास कि 2πr, ठीक है, प्लस 5 तो यही है। अब व्यास है तो व्यास की लंबाई है 35 mm, हाँ, और पाई के लिए कुछ विशेषकर बोला नहीं है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। पाई का मान 22/7 आएगा, आर का मान 35/2 आएगा, क्योंकि आर हमने निकाला हुआ था पहले से ही। अब 35 का 5 में गुणा करा लो, तो देखो 25 की 5 बचे 2 हासिल, और 5 तो ये 15 और 16 17, यानी कि 175 तो ये आ गया। अब इसको कुछ कटेगा तो क्या क्या कटेगा हमारे पास? तो 5 7 एकम 7, 7 पंजे 35, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये इतनी चीज़ कट गई। अब बचा क्या? ये बचा हमारे पास कि ऊपर बचा था 22 और गुणा 5 प्लस 175। अब इसका गुणा करा देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, 10 की 0, बचा 1 हासिल, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, तो 110 ये हो गया। 175 तो पहले से था ही, जोड़ दो भाई, 5 ये आ गया, 7 और 1 8 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। 285 mm मीटर लंबा तार लगेगा। तो पहले वाले का आंसर हो गया हमारा। अब इसके बाद जब दूसरा वाला करेंगे तो उसके लिए इसको हटाएंगे। चलो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, हाँ, तब तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहाँ हमने दूसरे के लिए लिख लिया है। देखो त्रिज्या और व्यास तो बदलेगा नहीं, तो वो वैसे का वैसा रहेगा। अब हमसे बोला है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमारे पास क्या है कि ये ब्रोच बना था, इससे बना, ये हमारे पास एक ब्रोच बना था। अब ब्रोच में टोटल 5 व्यास थे, एक व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास। 5 व्यास थे, तो 5 व्यास ने कितने 100 में बांटा कि 5 व्यास ने बांटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 100 में बांटा था ना, बस यही चीज़ है। तो देखो हमारे पास बन तो वृत्त रहा है, तो वृत्त का फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अब ये 10 हिस्सों में बटा है कुल, तो 10 हिस्सों के लिए बटा है, तो 10 नीचे आएगा। अब निकालना है प्रत्येक, यानी कि किसी एक का, तो मतलब सभी का, है ना, सभी का तो बराबर होगा, तो किसी एक का ही निकालना है, तो एक से काम चल जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे अपन एक। ये अपन ने ट्रिक पहले भी सीखी हुई है कि जितने कुल हिस्से होते हैं उसको नीचे लेते हैं, और जितने का निकालना होता है, जितने का निकालना होता है, तो हमें किसी एक का निकालना है तो एक ऊपर लिख दिया, 2 का निकालना होता है तो 2 लिख देते, बस इतनी चीज़ है और कुछ नहीं है। तो 1/10 तो ये चल रहा है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 35/2, 2 बार आएगा, ये आ गया। अब जो जो कट रहा है उन्हें काट लो, तो 7 एकम 7, ये कटेगा हमारा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। फिर कुछ कटेगा कि भाई 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये 2 से क्या कट जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर बच गया कितना 11, 11 और 35, 35 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको साफ करके बगल से लिख देते हैं, अच्छे से लिखें। अब ऊपर बचा है 11 और गुणा बचा है 35, और कुछ नहीं बचा ना ऊपर, नीचे बचा है हमारे पास 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2। अब 35 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा कि यह आएगा 11 पंजे 55, 55 की 5 और 5 हासिल, और 11 3 33, 33 और 5 38, हाँ, और नीचे आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, इतनी चीज़ आ गई। और यही हमारे किताब के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है, यानी कि प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना ही होगा, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, इसलिए स्क्वायर लगाते हैं, और यही हमारा उत्तर है। और यहीं पर हमारा प्रश्न क्रमांक 9 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।